हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टीचर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल एनसीईआरटी टीचर पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगा। इस चैनल एनसीईआरटी टीचर में मैं आपको क्लास 10 का मैथ का फुल कोर्स कराऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यानी ए, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस यानी डी, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि हमको जो एपी दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लोग देखते हैं। 3 1 -1 -3 इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यानी कोई भी ये दिया होगा उसका पहले का नंबर को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, इसमें 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। और हम लोग को डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हम लोग इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें से किसी एक को भी माइनस कर सकते हैं। जैसे हम ये दिया हुआ, जैसे 1 से 3 को कर सकते हैं, या फिर -1 से 1 को कर सकते हैं, या फिर -3 से -1 को कर सकते हैं। किसी एक को कर सकते हैं डी निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 1 -3, यानी हम लोग का डी निकल के आ जाता है 2 -2, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करते हैं। लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 -5 -1 3 7। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लोग। तो सबसे पहले तो ए हम लोग का निकल के आ जाएगा। ए क्या है? फर्स्ट टर्म यानी -5, ठीक है। और हम लोग को डी निकालना है, तो किसी एक को माइनस कर लेते हैं, या फिर इससे इसको या फिर इससे इसको। तो हम लोग 7 से 1 को कर लेते, 7 से 3 को कर लेते हैं। 7 - 3 4, हम लोग का डी निकल गया, डी आ गया 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ए हम लोग का 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डी निकालते हैं। डी कोई एक ले लेते हैं, इससे इसको या फिर इससे इसको ले लेते हैं। दोनों में से हम लोग ये वाला ले लिए हैं, ये 3 है। और माइनस करेंगे हम लोग तो 4/3 आ जाएगा, यानी हम लोग का डी हो गया 4/3, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं। लोग क्या दिया हुआ है? 0.6, 1.17, 2.8, 3.9 ... ये सबसे पहले हम लोग को मिल गया फर्स्ट टर्म जो है। हम लोग डी निकालेंगे, इससे इसको माइनस कर देते हैं हम लोग। 1.7 - 0.6 आ जाएगा हम लोग का 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पूरा कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है ए फर्स्ट टर्म, डी कैसे निकालते हैं, एपी कैसे फाइंड करते हैं, एपी कौन सा है कौन सा एपी नहीं है, ये सब फाइंड करना नहीं आता है, तो मैंने एक एक्सरसाइज
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा एक और चैप्टर 5 के बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर गाइस बहुत ईजी है, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिए, उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा, ठीक है आपसे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक्सरसाइज 5.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म ऑफ एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 के अंडर में 15 क्वेश्चन दिए हुए, इधर 8 है, इधर मतलब टोटल 15 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि ये एपी है या नहीं है, और जो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसका आगे का 3 टर्म बताना है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये पहले पता करने की ये एपी है या नहीं है, ठीक है। अगर ये एपी है तो इसका हम लोग को कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस डी बताना है, और उसके अलावा इसके आगे का टर्म बताना है। जैसे में A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इसके आगे का टर्म बताना है, 3 टर्म यानी A5, A6 और A7 बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एपी निकालने के लिए हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे निकलेगा, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए एपी पहले फाइंड करने के लिए हम लोग को डी निकालना होता है, तो डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हमको इससे इसको माइनस करना होगा, फिर इससे इसको और इससे इसको लास्ट में, ठीक है। डी इक्वल टू 4 माइनस 2 आ गया। डी इक्वल टू 8 माइनस 4, यहाँ पर 4 आ गया। डी इक्वल टू 16 माइनस 8, यहाँ पे आ गया 8। अगर हम लोग चाहें तो ये वाले को छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इससे इसको और इससे इसको भी कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट अब से इससे इसको और इससे इसको करेंगे, ठीक है। ऐसे लंबा हो जा रहा है, ठीक है। इसका देखिए डी हम लोग का सेम नहीं है, डी सेम नहीं है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस इट इज नॉट एपी, ऊपर में इन एपी लिख दीजिएगा, हेंस इट इज नॉट इन एपी। इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखेंगे। दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। हम लोग का आगे का 3 टर्म उसी का फाइंड करना है जो एपी हो। जो एपी नहीं है उसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे एपी है कि नहीं। हम लोग डायरेक्ट अब इससे इसको 5/2 को 2 से माइनस कर लेंगे, 7/2 को 3 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। बीच वाला को छोड़ सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सॉल्व करते तो पहले डी निकालते हैं। 5/2 माइनस ये 2 है, उसके नीचे में 1 है, हम लोग माइनस करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे लोग। एलसीएम 2 आया, हम लोग माइनस करते हैं लोग, 1/2 आ गया फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस। अब सेकंड वाले का करते हैं 7/2 माइनस 3, ठीक है। हम लोग सेकंड वाले का करते हैं, इसके नीचे में 1 नहीं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लिए, 7 माइनस 6, इसका भी 1/2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज एन एपी, ठीक है। अब हम लोग ये एपी है, अब इसका आगे का 3 टर्म बताना है। A1 है, ये A2, A3, A4। अब हम लोग को बताना है A5, A6, A7। तो इसको निकालने के लिए A5, A6, A7 निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे। जैसे में A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D,
ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। हम ये फॉर्मूला बताते हैं। ए तो हमेशा गिवन रहता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। A1 ये हो जाएगा, A2 निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, A3 निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, A4 निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, A5 निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, A6 निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, A7 निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब मान के चलिए ये फॉर्मूला याद करने का भी हम आपको ये शॉर्टकट टेक्निक बता देते हैं। जैसे मैं मान A5 हमको निकालना है, A5 हम लोग को निकालना है, तो देखिए A प्लस 4d, बस ये 5 है, यहाँ पे 4 से इंटू कर देना है। जितना दिया रहेगा उससे कम यहाँ पे d से इंटू कर देना। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो अब हम लोग इक्वेशन में मतलब फॉर्मूला में पुट करते हैं। ये हम लोग का कितना यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम लोग का यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। तो 2 प्लस 4, हम लोग का d कितना है 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे कट जाएगा, यानी हम लोग का आएगा 2 प्लस 2 4, ठीक है। हम लोग का A5 आ गया, 4 है। अब हम लोग A6 निकालते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 5d। जितना का फॉर्मूला कुछ है उससे एक कम d से इंटू कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। ये हम लोग का कितना है फर्स्ट टर्म हम लोग का 2 है, 2 प्लस 5, हम लोग का d कितना है 1/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2/1 प्लस 5/2 ऐसा हो जाएगा ना। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 4 प्लस 5 9/2 आ गया हमारा A6, ठीक है। हम लोग A7 निकालते हैं। A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 6d, ये A है, ठीक है। तो हम लोग इसका निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं लोग। तो हम लोग का A यानी फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, प्लस 6 इंटू हम लोग का D कितना आया है, D कहाँ पे लिखे हैं, हम लोग का D कितना आया है 1/2। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे ये कट जाएगा 3, हम लोग का ये आ जाएगा 5, बस हो गया। हम लोग 3 टर्म फाइंड कर लिए, A5 A6 A7, यही ना 3 टर्म था फाइंड करने का, A5 A6 A7। हम लोग यहाँ पे देखें A5 A6 A7, अब हम लोग इसको फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं, उसके लिए हम लोग D फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग माइनस करते हैं 3.2 को, इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है 1.2, सॉरी यहाँ पे माइनस करके इसको हम लोग ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी साइन चेंज होगा इसका। -3.2 प्लस 1.2, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी -2.0, ठीक है। एक निकल गया, अब दूसरा निकाल कर देखते हैं हम लोग। -7.2 -5.2 -7.2 -5.2, ठीक है। 7.2 -7.2 प्लस 5.2 -2.0, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी AP है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज एन AP। अब हम लोग इसका टर्म निकालेंगे। ये A1 है, A2 है,
ये A3 है, ये A4। अब हम लोग A5 A6 A7 निकालेंगे। क्वेश्चन में 3 टर्म पूछा हुआ है, अब हम लोग 3 टर्म निकालेंगे। A5 निकालना है तो हम लोग A + 4D कर देंगे। जितना पूछेगा उससे कम D में इंटू कर देना। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी लिखवाए हुए हैं इसका। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तो इसको करेंगे तो ये हम लोग का कितना है, ये हम लोग का -1.2 + 4, हम लोग का D कितना है -2.0। अब हम लोग इसको करते हैं तो इसको हम लोग करेंगे -1.2 प्लस -8.0 प्लस माइनस -1.2 प्लस -8.0। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है 9.2 आ गया हम लोग का A5 आ गया। अब हम लोग A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला है A + 5D। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1.2 + 5 × -2.0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.2 प्लस -10.0 प्लस माइनस माइनस -1.2 मतलब -12.0। अब हम लोग इसको माइनस माइनस प्लस होगा तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हल्का सा हम लोग का गलती हो गया है, -10 1.10 सॉरी यहाँ पे 10 होगा ना। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -11.2। हम लोग A7 फाइंड कर लेते हैं। A7 फाइंड करेंगे लोग, A7 का फॉर्मूला आ जाएगा A6D। इसको हम लोग फाइंड करेंगे 1.2 + 6 × -2.0। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1.2 प्लस -12.0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं, अब सॉल्व कर देते हैं। 1.2 -12.0 यानी अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, माइनस माइनस -13.2। अब हम लोग का ये फाइंड हो गया, AP थर्ड टर्म फाइंड हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आपको बनाना है, बहुत इजी है, ऐसा ही बनेगा। हम लोग 5 देखते हैं। 3 अगर ये नहीं बने तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम बना के वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि ये AP है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे, नहीं तो इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। D = 3 + √2 -3। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, इससे इसको काट देते हैं तो √2 आ गया, पहले का हम लोग का कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग दूसरा इससे इसको करके देखते हैं। 3 + 2√2 -3 + 2√2 मतलब √2। अब आप लोग पूछेगा कि यहाँ पर हम ब्रैकेट क्यों लगाए। ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि अभी साइन चेंज होने वाला है इसका। देखिए कैसे, 3 + 2√2 -√2 प्लस माइनस माइनस होगा -√2।
हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब है 2√2 माइनस √2। अब हम लोग इसको √2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मान लो हमारे पास यहाँ पे मान लो कि हमारे पास 2x है, ठीक है। 2x है, अब हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं x से, तो हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। वैसे ही इसके जगह पे √2 रख कर देख लो, हम लोग माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। x आ जाएगा ना यहाँ पे। अगर हम लोग 2x और x माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम 2 बताएं, x आ जाएगा। वैसा ही यहाँ पे √2 आ रहा है, ठीक है। वैसा ही आप लोग x के जगह पे √2 रख के देख लीजिए। अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, यानी यस इट इज एन AP, ठीक है। अब हम लोग इसका A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए फॉर्मूला है n प्लस 4d। 5 निकालना है तो एक कम 4d हम लोग निकालते हैं तो 3 तो √2 हो जाएगा। 3a का वैल्यू 3 दिया। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 + 4√2। हम लोग A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए n + 5d, 3 + 5 × √2। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 + 5√2। हम लोग A7 देखते हैं। A7 n + 6d, 3 + 6 × √2, 3 + 6√2। अब हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.42, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग d निकालेंगे। इसका पहले निकालते हैं हम लोग। 0.22 माइनस 0.2, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.02, ठीक है। हम लोग इसको माइनस करेंगे इससे, इसको 0.222 माइनस अब हम लोग करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.0002। अब ये दोनों तो सेम नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस, ये AP नहीं हुआ, हैंस इट इज नॉट इन AP। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, ठीक है। आप लोग अपने से बनाइएगा, नहीं आएगा कमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, 7 है ना, इजी है। अगर आप लोग अपने से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम कमेंट में बताइएगा, हम इसका भी वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, ठीक है। ये भी आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा हम वीडियो अपलोड कर देंगे इसका भी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं ये दोनों का। D = 2A माइनस A, कितना आ जाएगा? A। फिर D निकालते हैं, 4A माइनस 3A, कितना आ जाएगा? A। यस इट इज एन AP, ये AP होगा। अब हम लोग इसका A5 निकाल लेते हैं। लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, A + 4D, ठीक है। A के जगह पर A, 4 के जगह पर 4 × D की जगह पर A हो जाएगा।
हम लोग का डी भी तो ए आया है ना। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 4 यानी 5 है, ए प्लस A6 का हम लोग देखेंगे ए प्लस 5D, ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 5 है यानी 6 है। A7 का हम लोग देखेंगे ए प्लस 6D, ए प्लस 6 इंटू ए यानी ए प्लस 6A। हम लोग अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7 है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको HW में दिए हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है A2 A क्यूब A4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका डी निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस। अब ये बताइए ए स्क्वायर और ए कभी माइनस होगा? नहीं होगा। अगर माइनस होगा भी तो ए स्क्वायर ए आ जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे ए क्यूब ए का पावर 4। अब हम लोग इसको अगर माइनस करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, इसका भी इतना ही आ जाएगा, यानी ये एपी में नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे hence it is not in AP। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं लोग। तो यहाँ पे √2 दिया हुआ है, √8 दिया है, √18 दिया हुआ है, √32 दिया हुआ है। तो हम लोग √8 को ऐसे लिख सकते हैं लोग, जैसे मैं देखिए सबसे पहले हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पे हम रॉ बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी हम √8 का हम लोग यहाँ पे पहले फैक्टर करेंगे 8 का 2 4 2 2 इतना है हम लोग के पास, ठीक है। इसको हम लोग रूट के अंदर में ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट के अंदर में लिख सकते हैं। अब ये दो जो 2 का पेयर है उसको हम लोग रूट के बाहर निकाल के एक 2 ऐसे लिख सकते हैं। 10 स्टैंडर्ड के पहले आप लोग ऐसे पढ़े होंगे रूट को ऐसे बाहर निकालना, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे में √2 या √2 को लिख देंगे 2√2। और हम लोग 18 का करेंगे, 18 का फैक्टर निकालते हैं लोग 29331। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी रूट के अंदर में 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यानी हम 3√2 लिख सकते हैं हम लोग। 32 का करते हैं लोग, 32 का 2 16 2 8 2 4 2 2 1। यहाँ पे 4 रूट है, यानी 4√2। हम लोग यहाँ पे 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखेंगे कि एपी है कि नहीं है। देखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के कि ये एपी है कि नहीं है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जैसे मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं D2 माइनस √2। कॉमन डिफरेंस इससे इसको माइनस करके निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए 2x है माइनस x है, ठीक है। और हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, x होगा ना। वैसा ही 2 रूट x के √2 की जगह पर x रख कर देखिए, x आ रहा है, ऐसा ही यहाँ पे √2 हो जाएगा ना। सेम टू सेम ऐसा ही होगा यहाँ पे भी। तो इसका हम लोग का d मिल रहा है √2, सेम टू सेम ऐसा ही होगा ना। जैसे मान के चलिए d, जैसे मैं यहाँ पे
एक्स हम लोग रख देते हैं 4x माइनस 3x, इससे इसको माइनस करना है तो कितना आएगा, x ही आएगा ना, 1x आएगा, यानी x हम लोग लिखेंगे चाहे 1√2 आएगा तो हम लोग उसको √2 लिखेंगे अगर इसको माइनस करेंगे। तो करके देख लीजिए, जैसे मैं 4√2 माइनस 3√2 कितना है 1√2, यानी हम लोग इसको √2 लिख सकते हैं लोग। तो यहाँ पर हम लोग का कॉमन डिफरेंस √2 आया। हम लोग यानी ये पी है, यहाँ पे लिखेंगे यस, दोनों मिल रहा है, यस इट इज एन AP। हम लोग इसका 3 गो टर्म निकाल लेते हैं लोग, A5 इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर ले रहे हैं, सॉरी 5 लिखा हुआ था यहाँ पे 4D हो जाएगा, A4D। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो √2 प्लस 4D हम लोग का √2। अब हम लोग इसको करते हैं लोग A6, इसको सॉल्व कीजिएगा तो √2 है तो 2 √2 के बदले में 1 जुड़ जाएगा, यानी 5√2 हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 5D। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 5 इंटू √2। अब इसको कर देंगे तो एक यहाँ पे जुड़ जाएगा 6√2, 5 है तो 2 को करेंगे तो यहाँ पे 6 और 1 बढ़ जाएगा 6√2। लोग 7th टर्म देख लेते हैं, A प्लस 5D। इसको हम लोग करेंगे तो √2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 7 है ना तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इंटू √2। यहाँ पे 6 है, 2 का रूट है यहाँ पे, यानी 7√2। ये हमारा हो गया 12th नंबर। 12th नंबर से ही रिलेटेड यहाँ पे 13 नंबर, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट होगा आप हम लोग को कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका भी वीडियो बना के तुरंत डाल देंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायर में से हटा लेंगे। 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि AP है कि नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं लोग ऐसे माइनस करके। D 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, D 49 माइनस 25 आएगा 24। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये AP नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट इज नॉट इन AP। हो गया। लास्ट वाला 15 नंबर सेम टू सेम है, इसको आप लोग बना के देखिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम तुरंत सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। हमारा एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। और जो क्वेश्चन हम आपको छोड़े हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही छोड़े हैं, अगर आप लोग को उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम तुरंत वीडियो अपलोड कर देंगे उसका। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस चैनल NCERT टीचर में आपको क्लास 10 का मैथ का फुल कोर्स कराएंगे हम। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।